मुलाकात 1 रुपए से भी एक वाले की भी होगी और 10 रुपए वाले की भी होगी, और चाहे 10 करोड़ रुपए दिए हो, चाहे जो कुछ दिया हो, नंबर सबका आएगा, चिंता मत करें। और जिसके पास रुकने का समय ना हो तो कृपया टोकन मत लीजिए, क्योंकि ये टोकन नहीं है, ये धाम में आपका दान है। दान समझ के दे तो ठीक है, टोकन समझ के दो तो पूछ लेना कि वही नंबर कितने दिन में आएगा तो कटवाना, नहीं तो सीधे प्रसाद खाओ, रात रुको, पुष्पावती जाओ, हनुमान जी दर्शन करो और घरे जाओ। हाँ, ये हमने इसलिए बोल दिया, नहीं बाद में कहो गुरुजी ने पहले बोला नहीं है। अब तो ये मजबूरन बोलना है, क्योंकि 365 दिन का दरबार हो गया। अब एक दिन का भी गैप नहीं रहेगा पंडोकर धाम में। कहीं बाहर है, किसी कार्य योजना से गए हैं, किसी रिश्तेदारी में गए हैं, किसी शिष्य के यहाँ गए हैं, किसी भक्त के यहाँ गए हैं, तो उतने दिन आपको यहाँ इंतजार करना है। प्रसाद सुबह शाम व्यवस्था को बना के चलाना है। जैसे बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? भाषा है जो भैया पढ़ना नहीं, कौन सी भाषा आपको है? तो हिंदी ही, लेकिन लिखो कहा जाए, क्या लिखा है? कर्जा हो गया है, कर्जा हो गया है, शेयर मार्केट में उन्नति हो जाए, ताकि ये आपने एक ही दिन में लिखो तो कि सोच के लिखो? सोच के। कितनी लेने है तो छोटी छोटी, लेकिन लेने तो ज्यादा है, फॉन्ट ज्यादा दिख रहे हैं। कितने हैं? पर्ची कितनी की कटवाई? पर्ची कितनी की कटवाई? दूसरा 500 रुपए। अब पर्ची तो कटी है, अब इनमें से बताओ कौन सा बताऊं मैं, क्योंकि इतना टाइम तो जितना तुम्हें टाइम लिखने में लगा होगा, हमें लगो जो आलो तो नहीं है तुम्हें। ठीक है, पर्ची होती है, डाटा आपका जारी है। देखिए, शेयर मार्केट में उनकी होगी, जमीन विक्रय भूमि बिक जा गई है, सर्वे नंबर 64 में धन गड़ा है, कर्ज पटेगा, आशीर्वाद है। जगाना, इनने भी सर्वे नंबर 64 लिखा जो काटा है, हमने भी लिखा है। देखिए ये लिखा, देखो जी जी। और आपने यहां लिखा, आपका पर्चा में जो लिखा हो, हमने भी बिफोर लिखा है। यदि तुमने बताया हो, तुम्हारे पिता ने बताया हो, तुम्हारे घरवाली ने बताया हो, तुम्हारे बच्चों ने बताया हो, उसी की फीस है। चाहे 1 रुपया दे मुझे, चाहे 11 रुपया दे, चाहे 11 करोड़ दे, मैं उतनी ही मेहनत करता हूं जितना बीआई को बीपीआई को करता हूं। ठीक है ना भैया? आप सोच लो, बुला लो, कोई करना क्वेश्चन? घर में सुख शांति हो जाए। डाटा समाप्त। चलो घर में सुख शांति, चलो गुरु पैसा आ जाएगा, घर में सुख शांति हो जाएगी, आशीर्वाद। भागो, आप मिट्टी ले आना, 2150 रुपए जमा कर देना, भूमि शोधन हो जाएगा, और 64 नंबर जो 5 खुदत करोगे तो हम पॉइंट बता देंगे कि कब तक कैसे योग बन रहा है, कब भूमि माता आपको प्रसाद देने वाली है। और नहीं तो फसल वो गुप्त दान करोगे तो गुप्त धन प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए। कर्म करो, मेहनत करो, धन तो इतना है कि बटोर नहीं पाओगे, तुम्हारे माइंड की क्षमता हो। चलो खड़े हो जाओ। सूरत से, गुजरात सूरत से हैं, और मैं वैसे सालासर बालाजी महाराज के भक्त हूँ, और जहाँ पर राजस्थान का कोई भी बालाजी का प्रोग्राम होता है वहाँ मैं बालाजी की पूजा और सेवा करता हूँ, बालाजी का परम भक्त हूँ। जब मैं यहाँ पंडोकर धाम का वीडियो फेसबुक पर देखा था, और फेसबुक पर देखने के बाद में मेरे मन के अंदर इतना जैसे अनुभव हुआ हनुमान जी महाराज का कि भाई साक्षात ये धाम है। ये मैं कहीं जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद पूजा पाठ ज्योतिष आदि का कार्य करता हूँ और भागवत भी पढ़ता हूँ। लेकिन जो इस धाम का मैंने वीडियो देखा, 1 बार देखा, 2 बार देखा, 7 बार देखा, तो मन में 1 महीने से ये कब से सोच रहा हूँ कि इस धाम में कब पहुँचूँ। जब इस धाम में वहाँ से निकला था मैं कल सुबह से, रात के 12 बजे कहीं नहीं रुका, कहीं जाना आना नहीं, इस धाम का ही लक्ष्य बना करके मैं सीधा आया, रात को 12 बजे यहाँ पहुँचा। और आकर करके
भगवान की इतनी कृपा देखो, गुरु महाराज का यहाँ साक्षात दर्शन हो गया और दर्शन करते ही मन में इतनी शांति हुई है। और आज सुबह से लेकर जब स्नान किया है मैंने पुष्पावती नदी के अंदर, स्नान करने के बाद मेरी थकान, पूरी रात की नींद चली गई, एकदम पूरी एकदम स्वस्थ हो गया और पावर आ गया इस जगह से। क्योंकि ये जगह मैंने अनुभव किया है कि हनुमान जी का साक्षात ये भक्ति का धाम है, शक्ति का धाम है और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी हर कामना पूरी होती है। आज गुरुजी से मेरा संपर्क हुआ और मेरे मुलाकात हुई और जैसे मैंने जो प्रश्न सोच के आया था वहाँ से और यहाँ आने से उन्होंने बिना पूछे पहले लिख दिए और लिखने के बाद में पूछा और जो ही मैंने बताया तो वे सारे लिखे हुए मुझे दिखा करके मुझे इतना महसूस हुआ कि साक्षात गुरु भगवान ही हनुमान जी का ही रूप है और इनके यहाँ जो लोग आते हैं हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने यहाँ बहुत ही साक्षात बालाजी का, हनुमान जी महाराज का अनुभव किया है कि साक्षात शक्ति है यहाँ पर, ये चमत्कारिक शक्ति है। और मेरे मित्र भी मेरे साथ में आए जो ज्योतिष के और वास्तु के ज्ञाता है, सूरत के अंदर उनका भी नाम है और जगह जगह बड़े बड़े बिल्डरों के भी उनके काम करते हैं। लेकिन दोनों ने जो मैंने मन विचार किया और उन्होंने जो ही ये बात मैंने कही उन्होंने स्वीकार किया और आने के बाद में उनका भी आप अनुभव है जो को अपने लीजिए। जी जी, मैं पहले आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। ऐसा तो नहीं है कि आप पंडोखर के कोई सरकार के कोई रिश्तेदार है, व्यक्तिगत आदमी हो, इसलिए उनकी तारीफ कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। मैंने तो नाम और गांव, ये एमपी में पहली बार ही आया हूँ। इंदौर तक आया हुआ था पहले कहीं, लेकिन यहाँ तक तो मैं पहली बार ही आया हूँ और न तो कोई जानकारी है, केवल एक शक्ति की जो अट्रैक्शन शक्ति है वो खींच के लाती है भक्त की। अगर सच्ची श्रद्धा से अगर पंडोकर धाम को याद करता है या मनाता है या कामना करता है, उसकी कामना पूरी होती है। पहले ही मेरी कामना यही थी कि मुझे यहाँ बुलाए। मैं इनके इतना फैन हो गया था, इनके प्रति इतनी श्रद्धा हो गई थी, मैं साक्षात गुरु समझ करके उनसे यही प्रार्थना करी मुझे यहाँ बुलाओ। 1 महीने से मैं ये सोच रहा था। अब कैसा लग रहा है धाम में आकर के? धाम में आने के बाद में ऐसा महसूस हो रहा है कि ये शक्ति का धाम है और जो भी भक्त यहाँ पर आता है उनकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। मेरे मन में शांति है गुरु महाराज से मिलने के बाद। मेरा नाम है माणक शास्त्री और भागवत कथा करता हूँ और पूजा पाठ हर प्रकार का पूजा पाठ करता हूँ और ये धाम की कृपा से मुझे बहुत अच्छा आनंद हुआ। अब आप भागवताचार्य हैं, क्या कहता है भागवत में व्यास जी ने क्या कहा है, किस तरीके से? देखो, सबसे सनातन धर्म के अंदर सबसे बड़ी बात होती है पहले विश्वासम फलदायकम। अगर भगवान पर अपन विश्वास करते हैं तो भगवान है, अगर विश्वास नहीं करते हैं तो भगवान तो है ही है, लेकिन खुद के अंदर अगर विश्वास है तो भगवान दर्शन देते हैं। भगवान तो हर कण कण के अंदर है। ये क्या है कि साइंस का ज़माना आ गया, ऐसा लोग जो को भ्रमित करते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, शक्ति नहीं होती है, सब लोग है जो पाखंड करते हैं, सब लूटते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सनातन धर्म के अंदर जो भगवान होते हैं, हनुमान जी चिरंजीव हैं। शास्त्र भागवत में भी ये लिखा हुआ है, रामायण में भी ये लिखा हुआ है कि चिरंजीव यानी भगवान हनुमान जी अजर अमर है और हर जगह है। तो ये तो जगह वो है जो पांडवों ने हनुमान जी की पूजा करी और इस जगह से हनुमान जी की स्थापना करी और ये वो जगह हैं, पुण्य जगह हैं, जो यहाँ पर को भाग्य उदय होता है तभी यहाँ लोग पहुँचता है। मैं तो ये सोचता हूँ। आप क्या लेकर आए थे? मैं तो भगवान की भक्ति और भाव लेकर के आया था और यहाँ आने के बाद दर्शन होने के बाद मुझे आनंद आया है। तो ये पंडोकर सरकार की जय। ये पांडवों की तपोभूमि है और इसका बयान यहाँ पर व्यास जी कर रहे थे, जो कि स्वयं में एक भागवताचार्य है और उन्होंने यहाँ का अनुभव देखा है और यहाँ जो सच्चाई है वो बताने की कोशिश वो कर रहे हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ लगातार सच्चाई की खोज में रहता है कि आखिर सच्चाई क्या है और हमारा विद्वान जन लोगों से बात के पूछने का भी यही मुख्य मुद्दा था और भी लोगों से बात करते हैं। क्या परिचय है आप? नमस्कार सर, मैं पंडोकर सरकार धाम में आज से 2-3 महीना पहले से फेसबुक पे ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ और वैदिक साइंस में मैंने पीएचडी कर रखी है वेदों के ऊपर। तो वेदों के अंदर ये बात मानी गई है कि जो शक्तियाँ होती है और सारी की सारी जो दिव्य शक्तियाँ थी वो पांडवों के पास थी, अर्जुन के पास थी, भीम के पास 1000 हाथियों का बल, एक आदमी के पास 1000 हाथियों का बल था। हनुमान जी महाराज ने भीम को अपना छोटा भाई माना। तो यहाँ जो स्थान है वो पौराणिक है और
गुरुजी को वो शक्ति कोई पूर्व जन्मों से कोई भाग्य होता है उससे प्राप्त हुई है। और इस कलयुग के अंदर वो महाभारत का जो काल था दिव्य शक्तियों का, वो गुरुजी यहाँ पे सब भक्तों को दिखा रहे हैं। और जो साइंस जो कोई चीज़ मान नहीं सकती उसके ऊपर से काम कर रहे हैं। और ऐसी मान्यता है, सब भक्त आए यहाँ पे। क्या अभी सब काम शुरू हो रहा है, धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ेगी। आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पे हाईटेक व्यवस्था हो, छोटे आदमी के लिए भी होगी, जैसा आदमी आएगा उसके लिए भगवान के दरबार में सब समान है। सबको जो व्यवस्थाएं चाहिए कि वो यहाँ धीरे धीरे मिलने लगेगी। और मेरे वो शास्त्री जी और हम दोनों आए सूरत गुजरात से, हम दोनों पे गुरुजी की असीम कृपा हुई। आज पुष्पावती में गुरुजी के साथ में हमने सुबह में स्नान और पूजा की। उसके बाद में आज शाम को हम गुरुजी से मिले तो उन्होंने सामने से वही बातें जो हम देखते थे, हमें यकीन नहीं हुआ तो हम उस हिसाब से यहाँ पे आए कि क्या होता है। तो वो चीज़ हमारे साथ भी हुई तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ। और वास्तव में दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। और गुरुजी ने हमारे को सूरत गुजरात में भी ये गद्दी लगाने का आदेश दिया है, हमारे को और महाराज जी को। गुजरात सूरत में यही पंडोकर सरकार की गद्दी लगाने का आदेश दिया है। तो हम कोशिश करेंगे, गुरुजी से प्रार्थना करेंगे आपकी कृपा बनाओ और सूरत गुजरात में भी आगे काम आपका बढ़ाओ। आप खुद एक ज्योतिषकार हैं जी, तो आपका ज्योतिष क्या कहता है पंडोकर सरकार के बारे में? ज्योतिष भी एक ऐसा ही ज्ञान है जो ज्योति प्लस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्योति, जिससे ग्रह नक्षत्रों की गणना से ये बताया जाता है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। और गुरुजी के अंदर वो शक्ति विराजमान है। जैसे हम लोग कोई चीज़ को पढ़ के बताते हैं और इनके भीतर वो शक्तियाँ विराजमान हैं, तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस फ़र्क ये है कि ये तुरंत बताते हैं। कोई ज्योतिष के द्वारा लोग पढ़ के अध्ययन करके अनुभव लेके उस चीज़ को आगे बताते हैं। तो कहीं ना कहीं पानी एक है, बर्तन अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रह शक्तियाँ हैं वही सब इंसानों पे लागू है। वैसे ही ये मतलब गुरुजी के अंदर जो शक्ति है वो असीम जो दिव्य शक्तियाँ अंदर विराजमान है, हनुमान जी महाराज की शक्ति विराजमान है, जिससे आने वाले भक्त पे ये कृपा करते हैं और उनके जीवन को सुखी रहने के लिए शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और उनका बिखरा हुआ जो अस्तित्व होता है उसको जोड़ के उनको आशीर्वाद देते हैं। तो आने वाला जो पंडोकर सरकार का दिव्य धाम है किस तरीके का देख रहे हैं आप? मेरे को ये विश्व में मात्र एक ऐसा स्थान लग रहा है जो मतलब दुनिया याद करेगी इस जगह को। बोलिए पंडोकर सरकार की। तो ज्योतिषाचार्य पीएचडी इन्होंने की है और भविष्य भी इन्होंने बता दिया है। क्या नाम? डॉक्टर मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बता दिया कि आगामी जो पंडोकर सरकार का दिव्य धाम है किस तरीके का इसका भविष्य बनने वाला है और ये विश्व का धाम बनेगा। ये बड़ी घोषणा आपकी जन अदालत न्यूज पर। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। यहाँ मैं अभी पहली बार आया हूँ और यूट्यूब पर मैंने ये पंडोकर धाम की गुरुजी की ये जो बातें सुनी है उसके लिए ही मैं आया हूँ यहाँ के। यहाँ हमें इनके बारे में जो सुनने को मिला है वो सब सच है और यहाँ आके हमें भी अपनी जो दिक्कतें हैं उन्हें मतलब जो हमारी निवारण हो सके वो गुरुजी से देखेंगे। अभी तो आप जुड़े रहिए। नमस्कार। और आपकी जन अदालत न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।